बड़ी खबर, बीजेपी ने गोंडा सीट पर जीत दर्ज की है। कीर्तिवर्धन सिंह 46,224 वोटों से जीत गए हैं। श्रेया वर्मा समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी उनको 46,224 वोट से हरा दिया है। बीजेपी ने गोंडा सीट पर जीत दर्ज की है और कीर्तिवर्धन सिंह लगातार पिछली बार भी वहां से सांसद थे और इस बार भी उन्होंने 46,224 वोट से जीत दर्ज की है। और श्रेया वर्मा ने गोंडा सीट से वो हार गई हैं। बेनी प्रसाद वर्मा की पौत्री हैं, राकेश वर्मा की बेटी हैं। कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते रहे। समाजवादी पार्टी के सहयोगी और संस्थापक सदस्यों में भी बेनी प्रसाद वर्मा शामिल थे। तो बीजेपी ने गोंडा सीट पर जीत दर्ज की है। मनीष जी अपनी बात कंप्लीट करेंगे। क्या आप नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो पाए उत्तर प्रदेश में? जी, जैसे हमारे लोहिया जी जनसभाओं में बार बार ये बात कहते थे कि हम रानी के खिलाफ मेहतरानी को लड़ा करके जिताएंगे। तो इस बात को कहने का उनके जो पीछे तर्क था वो यही था कि सामान्य सीटों पर भी आने वाले समय में शोषित वंचित जो वर्ग है उनको हम लड़ा करके जिताएंगे। आज के समय में देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस बीड़ा को उठाया है और उन्होंने मेरठ में और क्या बोलते हैं अयोध्या में आप देख लिए दोनों सीटों पर जिस तरह की बढ़त समाजवादी पार्टी को मिली है उसका ये नतीजा समाज के सभी लोगों को, खास करके भारतीय जनता पार्टी को लोगों को ये बात समझ लेना चाहिए कि जनता ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकारने का मन बना लिया है। योगी आदित्यनाथ जी की बुलडोजर नीति के खिलाफ उत्तर प्रदेश में मोदी जी और योगी जी के जो बुलडोजर नीति का जो सिद्धांत था, उत्पीड़न का जो सिद्धांत था, आप एक बात बताइए, देश भर में 4,000 से ऊपर ईडी के छापे पड़े, सीबीआई के छापे पड़े। गुजरात में बड़े बड़े व्यापारी रहते हैं, किसी के घर ईडी सीबीआई नहीं गई। और हिंदुस्तान के सारे कोने में विपक्ष के नेताओं के घर, व्यापारियों के घर, छोटे छोटे दुकानदारों के घर आपने ईडी सीबीआई भेजवा। तो जो ये नफरत का भाव आपने पैदा किया, अन्य लोगों को परेशान किया और अपने लोगों को आपने खुशामिद किया, आपने उसका नतीजा आज के समय में परिणाम में परिलक्षित हुआ तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रियंका जी जवाब देना चाहेंगी मनीष जी की बात का? देखिए बात तो ये कुछ भी कर ले, कितनी भी बड़ी कर ले, लेकिन सीधी सी तो बात ये है कि किसको बढ़त मिल रही है, कौन सरकार बना रहा है, मुद्दा ये है आज का। क्योंकि ये सारी बातें हो चुकी हैं चुनाव से पहले। और मैं तो आज बहुत खुश हूँ इस चीज को लेकर के कि कम से कम ये नहीं का रोना नहीं रो रहे हैं, ईवीएम का रोना नहीं रो रहे हैं, चुनाव आयोग का रोना नहीं रो रहे हैं, लोकतंत्र और संविधान का रोना नहीं रो रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात है इन लोगों के लिए। आज कम से कम इनके हिसाब से निष्पक्ष चुनाव तो पहली बार इन लोगों के हिसाब से हो गया। क्योंकि अगर ये बुलडोजर की बात करते हैं तो 2022 में भी वही बुलडोजर चल रहा था जब इनकी हार हुई थी। तो बातें कर ले, ये भले ही आज खुश हो ले जरा सा, लेकिन बात ये है कि कौन इस बार फिर से तीसरी बार सरकार बना रहा है। मोदी जी फिर से तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, इतिहास रच रहे हैं। और बात ये भले ही कुछ भी कर लें, लेकिन दिल में इनके भी बहुत दुख होगा इस चीज का, क्योंकि ये लोग नहीं अभी भी जनता के दिल पे राज कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अमित जी, किस तरीके से इस बार उत्तर प्रदेश के समीकरण को देख पा रहे हैं? अयोध्या जैसी सीट का मतलब इतने संघर्षपूर्ण चुनाव की स्थिति में पहुंच जाना, जहां पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, भव्य आयोजन होता है, ये माना जाता है कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बनेगा, लेकिन वही सीट अगर हार जाना तो किस तरीके से इसको विश्लेषित कर पाएंगे आप? देखिए, इस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ एक रोष जनता के बीच में देखा गया। और जो भी कैंडिडेट हारे हैं, जो भी प्रतिनिधि हारे हैं, जिन जिन लोकसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के, आप अगर सर्वे करेंगे तो देखेंगे कि उन तमाम लोगों की बड़ी खबर इस समय आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि क्या कुछ बड़े आंकड़े लगातार बदलते जा रहे हैं। अमरोहा से बीजेपी के कंवर सिंह तंवर कांग्रेस के दानिश अली से करीब 7,000 वोटों से आगे निकल रहे हैं। ये फासला, ये दायरा जो है, कहा जा सकता है कि अमरोहा से बीजेपी के कंवर सिंह तंवर कांग्रेस के दानिश अली से करीब 7,000 वोट से आगे निकले हैं। दिलचस्प आंकड़ा, अभी कुछ देर पहले 536 वोट से आगे थे, उसके बाद 1,000 वोट से पीछे हो गए और अब आप देख सकते हैं कि 7,000 वोटों से बीजेपी के जो कंवर सिंह तंवर हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी है दानिश अली से करीब 7,000 वोटों से आगे निकले हैं। अयोध्या, फैजाबाद एक मॉडल, एक स्टेट कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश में उसका उदाहरण दिया जाता रहा है, लेकिन वहां से भी अगर ऐसी स्थिति है तो क्या ये एक बड़ा समय है विश्लेषण करने का? निश्चित तौर पर पार्टी इस पे विश्लेषण भी करेगी मुझे लगता है। और जिस तरीके से वो एक हाई प्रोफाइल सीट मानी